वेव नंबर करवाया था, जो था वो था हमारा 1/λ, और ये आया था हमारे पास R0 इंटू 1/n1² माइनस n2²। तो ये एक्सप्रेशन जो है वेव नंबर की वैल्यू भी बताई थी हमने, R0 की वैल्यू बताई थी 1.2 इंटू 10⁻97 इंटू -+7 होगा 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू थी। अब इसके बाद जो है ये फार्मूला हमें ये बताता है कि रेडिएशन निकलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो रेडिएशन इमिट होंगे, और वो रेडिएशन एक सीरीज बनाते हैं क्योंकि उनका अलग अलग रीजन होगा। कुछ ऐसे रेडिएशन होंगे जो हमें दिखाई दे जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं दिखाई देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम एनर्जेटिक होंगे, कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। तो इसका मतलब वो एक अलग अलग सीरीज बना रहे हैं, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने रेडिएशन की यानी कि स्पेक्ट्रम की सीरीज बनाई है 5। तो पहली जो सीरीज थी स्पेक्ट्रम सीरीज, वो है हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम सीरीज है ये स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट सीरीज है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। लाइमन सीरीज ये कब होती है? रेडिएशन इमिटेड इन दिस सीरीज, इस सीरीज के इमिशन कब इमिट होते हैं? रेडिएशन ऑफ ए लाइमन सीरीज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिट फ्रॉम या जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में, और हम बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट में। या तो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में है, या हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट ने इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, ट्रांजिट हुआ है। ये रेडिएशन इमिशन है। इसी तरह रेडिएशन अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। अगर हम एटम को रेडिएशन डालें और कुछ रेडिएशन अगर गायब मिले हमें उसमें से, तो इसका मतलब रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हुआ है। और वो अब्जॉर्प्शन अगर लेमन सीरीज का है तो वो कब होगा कि इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाए, तीसरे में जाए। अब्जॉर्प्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, क्योंकि हमें बता देंगे एनर्जी बढ़ती है, और नीचे आएगा तो रेडिएशन इमिट होगा। तो यहाँ पे हमने इमिशन बताया कि रेडिएशन इज इमिटेड इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का रेडिएशन तब इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, लोअर ऑर्बिट नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये जो सीरीज के रेडिएशन निकलेंगे, दीज रेडिएशन फॉल्स इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि एनर्जेटिक रेडिएशन होते हैं। दीज रेडिएशंस, ये जो रेडिएशन होंगे वो कौन से में फॉल करेंगे? रेडिएशन फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर फॉल करते हैं। देयरफॉर वेव नंबर, अब लाइमन सीरीज का जो वेव नंबर है μ/L या 1/λL, इसको लिख सकते हैं हम R0 इंटू 1/1² माइनस में n²। मतलब कहने का ये हुआ कि हियर n1 इज द 1 और n2 इज द n। n1 इज 1 होता है हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो पहला n1 की जगह हम 1 लेते हैं। हमने ट्रांजिशन करवाया था फर्स्ट से सेकंड में, या n2 टू n1, E2 माइनस E1 से किया था, तो n2 और n1 का। तो इसमें n1 लेना है हमने 1, और n2 की जगह लेना है हमने n, और n की वैल्यू हो सकती है कितनी? हायर है भाई, 1 से आगे आएगी 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे, यानी कि सेकंड ऑर्बिट से पहले में आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए या फिफ्थ से आए, लेकिन आए पहले में। और अगर पहले में इलेक्ट्रॉन आता है
तो जो रेडिएशन इमिट होगा वो लाइमन सीरीज का होगा और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। समझ में आया? इसी तरह यहीं से स्टार्ट करवा देते हैं। ये पूछा जाए कि अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, दो बातें होती हैं, अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोले या उसको लीस्ट एनर्जेटिक बोले या फिर लीस्ट एनर्जेटिक कहे या फिर उसको लार्जेस्ट वेवलेंथ कहे, तीनों बातें एक होती हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वेवलेंथ इसका मतलब भी यही होता है, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। हमें ये पता है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का लेवल बढ़ता है एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जितना दूर से आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी का गैप आएगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी। तो हमें कम से कम लीस्ट एनर्जेटिक लार्जेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने फार्मूला बताया था E = hc/λ। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। तो इसका इन दोनों का मतलब तो हमारे समझ में आ गया कि कम एनर्जी पैदा हो, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ पैदा हो तो एनर्जी का गैप कम से कम होना चाहिए। तो भाई लाइमन सीरीज कब इमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन आए ऊपर से पहले में। तो कम से कम गैप किसका है? पहले का, दूसरे का, क्योंकि पहले और तीसरे का तो गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे हम एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में इंटर होता है तो लीस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन इमिट होगा। कौन सी सीरीज़ का? लाइमन का। लाइमन सीरीज़ के लिए कह रहा है। और उसी लीस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन को कहा जाता है अल्फा रेडिएशन या अल्फा लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज़। तो जब भी अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का जिक्र हो उस केस में N1 तो 1 रखना है और N2 की जगह रखना है 2, ठीक है। तो उसका वेव नंबर कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे 1/λ लाइमन का अल्फा। इसका मतलब ये हो जाएगा R0 × 1/1² - 1/2²। तो उसका रेडिएशन ये हो गया 1 - में 1/4। और अगर ये कहे मोस्ट एनर्जेटिक, अल्फा के बाद आती बीटा लाइन। चलो बीटा का बता देते हैं। तो बीटा का मतलब अगर अल्फा के लिए हमने n की वैल्यू जो है n2 की वैल्यू 2 ली है तो बीटा के लिए 3 कर देना। गामा लाइन पूछे तो 4 कर देना। मतलब बेस तो 1 रहना ही है। अल्फा पूछे तो 1 से आगे 2, बीटा पूछे तो 2 से आगे 1 से आगे, फिर 2 से अगला 3, गामा पूछे तो 4, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। 4th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप हो रहा है तो कौन सा रेडिएशन इमिट होगा, कौन सी लाइन होगी, कौन सी सीरीज की लाइन होगी। तो सीधी सी बात है कि 4th एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं तो दूसरे को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तीसरे ऑर्बिट को कहा जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट और चौथे ऑर्बिट को कहा जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से अगर पहली लेवल में पहुंच रहा है, ग्राउंड स्टेट में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो लाइमन सीरीज, और क्योंकि वो पहुंच रहा है तीसरे ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब चौथा ऑर्बिट, तो इसका मतलब वो 2 के लिए अल्फा, ठीक है। तीसरे ऑर्बिट से आए तो बीटा और चौथे ऑर्बिट से आएगा तो वो गामा लाइन हो जाएगी। कौन सी सीरीज की हो जाएगी? लाइमन सीरीज की, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा लाइन का बता दिया। और लीस्ट एनर्जेटिक। अब आते हैं मोस्ट एनर्जेटिक। मोस्ट एनर्जेटिक का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और हमें क्या पता कि कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करा, लेकिन गैप ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जितना हायर से आएगा ना उतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। और हमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मोस्ट एनर्जेटिक, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वेवलेंथ कम होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ही कम होगी। या फिर h न्यू की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है मोस्ट एनर्जेटिक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
या लीस्ट वेवलेंथ, तीनों की बातें एक ही है। लीस्ट वेवलेंथ, मोस्ट एनर्जेटिक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट वेवलेंथ, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। और ऐसे केस में जिस भी सीरीज की पूछे, जैसे ये कहे कि लेमन सीरीज की मोस्ट एनर्जेटिक, तो उसका मतलब है कि उसका n1 की वैल्यू हमने 1 करनी है और n2 की वैल्यू करनी है हमने इन्फिनिटी। पता नहीं कौन से ऑर्बिट से आए, यानी कि हाईएस्ट से आए। ठीक है, जितना संभव हो सके ना उतना हाईएस्ट से आए। तो इसका मतलब लेमन सीरीज के लिए अगर करते हैं तो n1 की तो वैल्यू 1 होनी है, n2 की वैल्यू हमने कर देनी है इन्फिनिटी। तो लेमन सीरीज की जो मोस्ट एनर्जेटिक वेव नंबर है या लीस्ट वेवलेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास R0 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, और 1/∞ 0 होता है, तो इसका मतलब R0 ही हो गया है। तो ये मोस्ट एनर्जेटिक है, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक कहे तो किसी भी सीरीज का मोस्ट एनर्जेटिक n2 जो है ना उसके लिए लगा देना इन्फिनिटी लगा देना। अब अगली जो सीरीज है वो है लेमन के बाद जो सीरीज है वो है बामर, लेमन बामर, उसके बाद है पार्सन, ब्रैकेट और पी फंड। तो अब हम करते हैं बामर सीरीज के बारे में बात। बामर जो सीरीज है, बामर सीरीज ऑफ रेडिएशन, तो बामर रेडिएशन के अंदर जो वेवलेंथ होगी उसमें व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू सेकंड ऑर्बिट बोल दो उसको, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है वो। ठीक है, वैसे तो एक्साइट का मतलब ऊपर होना, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में इंटर होता है। तो यहाँ पे n1 की तो वैल्यू करनी है हमने 2 और n2 की वैल्यू करनी है n, और n का मान हो सकता है 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब लैम्डा 1/λ बामर या वेव नंबर ऑफ बामर इज इक्वल टू हो जाएगा R0 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और इसका जो रीजन होगा वो होगा विजिबल रीजन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो जो रेडिएशन निकलेंगे वो हमें दिखाई देंगे, वो विजिबल रेडिएशन होंगे। ठीक है, इसका विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशन निकलेगा या विजिबल रेडिएशन अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें इसके लिए अल्फा लाइन की बात करें तो 4 अल्फा लाइन के लिए n2 की वैल्यू कितनी कर देंगे हम, 3 कर देंगे। पास्सन सीरीज जो है उसके अंदर क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिट या जंप फ्रॉम कौन सी में, हाँ, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू थर्ड ऑर्बिट, हायर से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, जो रेडिएशन निकलेगा वो पास्सन सीरीज का होगा। और उसके लिए जो वेव नंबर लिखना है हमने पास्सन वाला, वो हो जाएगा भाई R0 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। और इस केस में जो n है वो हमारे पास होगा 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, और ये जो रीजन होगा ये अब जितनी भी सीरीज निकलेंगी उनका होगा इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड रीजन के रेडिएशन होंगे, मतलब पहली होती है अल्ट्रावायलेट में, दूसरी विजिबल में, बाकी इंफ्रारेड में। चौथी जो सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, BRA ब्रैकेट सीरीज होती है।
तो उस केस में व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू फोर्थ ऑर्बिट, हायर टू फोर्थ ऑर्बिट, या जिसको बोलते हैं हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें आएगा। तो इस केस में n1 की वैल्यू हमने 4 करनी है, n2 की वैल्यू n करनी है, और n की वैल्यू 5, 6, 7 आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो वेव नंबर होगा ब्रैकेट सीरीज का वो हो जाएगा हमारे पास R0 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और रीजन होगा इसका इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त। ठीक है, अगली जो सीरीज है वो है पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज के अंदर, ठीक है, वैन इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करे, हायर टू फिफ्थ ऑर्बिट। वैन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू फिफ्थ ऑर्बिट, 5वें ऑर्बिट में या फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, और उस केस में वेव नंबर जो होगा पी फंड का वी बार पी एफ वो हो जाएगा R0 इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और ये भी इंफ्रारेड ही होगा। तो इस प्रकार ये रेडिएशन इमिट होते हैं। अगर इनको हम ऑर्बिट के अकॉर्डिंग शो करना चाहें तो ऑर्बिट्स बना के शो कर सकते हैं ऐसे, एनर्जी लेवल डायग्राम में और ऑर्बिट में, दोनों में ही किस प्रकार शो किया जा सकता है इनको ऐसे शो किया जा सकता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, एक और बढ़ा लो भाई, सेवंथ ऑर्बिट हो गया। न्यूक्लियस का पता नहीं क्या बन गया इसका। अब देखो, हायर से फर्स्ट में आए तो बिल्कुल लास्ट वाले से मान लिया फर्स्ट में आ गया, छठे से फर्स्ट में आ गया, 5वें से फर्स्ट में आ गया, चौथे से फर्स्ट में आ गया, तीसरे से फर्स्ट में, और दूसरे से फर्स्ट में। तो ये जो रेडिएशन इमिट होगा ये कौन सी सीरीज बनाएगा, ये लाइमन सीरीज बनाएगा। इसी तरह हायर से सेकंड में पहुंच जाए, ये सेकंड है, और इस सेकंड में, ये इससे सेकंड में, ये इससे सेकंड में, ये तो भाई हो गया इससे सेकंड में। तो ये जो सीरीज होगी ये बामर सीरीज होगी। ये एरोहेड समझ में आ रहे हैं ना कि ऐसे आए, तो इस तरह बना सकते हैं लेमन बामर पासन। पासन के लिए हायर टू थर्ड में, ये सेकंड था, थर्ड था, इससे थर्ड में, इससे फिर थर्ड में, और इससे थर्ड में। ठीक है, फिर इसी तरह ये हो गया पासन। उसके बाद है ब्रैकेट, तो ये फोर्थ में, हायर टू फोर्थ, और फिर फिफ्थ में, हायर टू फिफ्थ, ये फिफ्थ होगी। तो इस प्रकार तो ये हो गया। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो ये बना सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, -13.6 मान लिया यहाँ है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, फिर तीसरे की, फिर चौथा ऑर्बिट, फिर ऐसे पांचवा, छठा, सातवां, ये एनर्जी लेवल होगी। n = 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हायर से पहले ऑर्बिट में आए तो ये जो रेडिएशन निकलेगा, ये एनर्जी गैप जो है वो देगा हमें लेमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर बामर के लिए ये सेकंड कर लो, हायर से सेकंड में। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम ये एनर्जी लेवल बना सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इसकी दो डेफिनेशंस और बच गई हैं। एक को बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल,
एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर ऑर्बिट टू ए हायर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब किसी लोअर ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में एक्साइटेशन, एक्साइट का मतलब ये होता है उसको लोअर से हायर में पहुंचाना। एक्साइटेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। इसमें सीधी सी बात है कि N1 जो है वो N2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगी वो ये होती है हमारे पास। जर्नल एनर्जी क्या आई थी, एज ए जर्नल एनर्जी आई थी माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो E2 माइनस में E1 एक्साइटेशन जो एनर्जी है, E एक्साइटेशन, वो हमारे पास ये हो जाएगी कि E2 माइनस में E1। ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी -13.6। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 13.6 अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस में N2 स्क्वायर, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। E1 है N1 वाली, E2 है N2 वाली, लेकिन माइनस साइन के कारण ये प्लस की और ये माइनस की। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि N2 ग्रेटर देन, तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया किसी भी ऑर्बिट का। जैसे ये कहें कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और फोर्थ एक्साइटेड मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड टू फोर्थ एक्साइटेड। इसका मतलब है कि N1 इज इक्वल टू 1 है तो N2 इज इक्वल टू 5 है। इस केस में रख देना इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी एक्साइट करने के लिए। ठीक है।